हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है अगेन NBHM 2026 का क्वेश्चन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, देखिएगा, आपके पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपसे ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, यहाँ पे पूछा गया है ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये गिवन है। ठीक है, ये x डबल डॉट का मतलब है कि आप यहाँ पे x का दो बार डेरिवेटिव कर रहे हो, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। यहाँ पे x डॉट का मतलब है कि आप x का एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहता है कि आपका जो डोमेन गिवन है वो आपको गिवन है 0 से इंफिनिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इसके पास सिर्फ दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे क्या। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ही दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे क्या 0 से इंफिनिटी में। अब एक बात यहां से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बात करो, जब आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है उस केस में आप ऑर्डर देख के ही बता सकते हो कि आपके पास टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसी है, वो इक्वेशन आपको नॉन लीनियर गिवन है। नॉन लीनियर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आप एक्स डॉट का दो बार प्रोडक्ट कर रहे हो। अब नॉन लीनियर के केस में आपको सॉल्यूशन निकाल के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन लीनियर के केस में आपको सॉल्यूशन निकाल के देखना पड़ेगा, और नॉन लीनियर के केस में हो सकता है कि दो से ज्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ जाए, तो वो हमें उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि ऐसे इक्वेशंस को कैलकुलेट कैसे करें, है ना। तो उसके लिए देखिएगा, आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपको गिवन है, एक्स डबल डॉट प्लस में एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ कि ये आपका t जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगी और इसको ऐसे लिख पाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आती है हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं फॉर p के लिए। अब p क्या होता है, p आपका होता है dx बाई में dt। आप क्या करोगे, यहाँ पे p को पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा d स्क्वायर एक्स बाई में dt स्क्वायर है। यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख पाओगे ना, है ना, ऐसे कर पाओगे। ये आप p रख रहे हो तो ये आपके पास आएगा ऐसा, यहाँ पे t आएगा। ये आप p रख रहे हो तो यहाँ पे आएगा ऐसा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई वेरिएबल सेपरेबल का केस। आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे कुछ ऐसे, dp अपॉन में p स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का dt, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का 1/p, इसका आएगा माइनस का t प्लस में कांस्टेंट c1, है ना। यहां से जब आप p के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में t माइनस में c1। चेक कर लीजिएगा, है ना। अब ये जो आपके पास आया है ये आपके पास p आया है। फिलहाल मुझे जो काम करना है, मैं p को क्या लेकर चली थी, मैं dx बाई dt लेकर चली थी, और मुझे जो आंसर चाहिए वो भी मुझे x और t में चाहिए, है ना। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप dx बाई dt अगेन पुट करोगे। अगेन पुट करने के बाद आप इसको दोबारा से क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा के सोल्व करोगे। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल जब लगाओगे तो dx तो इस साइड रहेगा और dt अपॉन में t माइनस c1 ऐसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे जी तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ t माइनस c1 का मॉडुलस प्लस में c2। देख लीजिए एक बार, है ना, ये आपके पास मिला। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो एक चीज, आपको जो गिवन है पीछे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपको गिवन है ये आपको 0 से इंफिनिटी पे पूछ रहा है सब कुछ, यानी आपको जो गिवन है t के डोमेन वो आपको 0 से इंफिनिटी गिवन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे t में से कुछ c1 सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो ऑलवेज ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये डिफाइंड होगा प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो आप c1 और c2 को आर्बिट्रेरी हैं, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मैंने एक बार के लिए यहाँ पे c1 को
वैल्यू दे दी 1 और C2 को वैल्यू दे दी 0। ठीक है, दूसरी बार मैंने यहाँ पे C1 को वैल्यू दे दी, C1 को मैं वैल्यू दे रही हूँ 1 और C2 को मैं वैल्यू दे रही हूँ 1। ठीक है, या फिर मैं C1 को यहाँ पे अगर 2 वैल्यू दे दूं और C2 को 0 वैल्यू दे दूं, या फिर मैं C1 को 3 वैल्यू दे दूं, C2 को 0 वैल्यू दे दूं। इन केस को अगर आप सोल्व करेंगे ना, आपको मिलेगा x इक्वल टू log ऑफ, पहला केस देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log ऑफ t माइनस C1 दैट इज t माइनस 1। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस में C2 0 है, यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ t माइनस 1 प्लस में 1। यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ t माइनस 2 प्लस में 0। यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ t माइनस 3। ये सारे बन रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप एक बार के लिए, क्योंकि C1 और C2 आर्बिट्रेरी था, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप एक बार के लिए यहाँ पे क्या करो, ये दोनों टर्म्स लेकर देखो, ये वाली और ये वाली, मतलब log ऑफ t माइनस 1 एंड log ऑफ t माइनस 2। आप पाओगे कि ये दोनों के दोनों फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इनको आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, ऐसे 0 के इक्वल पुट कर रहे हो, तो C1 और C2 आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा कि ये दोनों आपके किस तरीके से आ जाएं कि C1 और C2 मैं कुछ नॉन जीरो पुट करूं जिसकी वजह से ये मेरा पूरा सम 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहे। तो आपका C1 और C2 ही 0 होना चाहिए। या फिर आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, जब आप log t माइनस 1 की बात करोगे, ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 1 है। यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा ये आपका बनेगा, जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करोगे t की प्लेस पे 1, तो ये आपका 0 बनेगा, यानी ये तो गया माइनस इन्फिनिटी। t को आप 2 पुट करोगे, log 1 आएगा, दैट इज 0। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख लेना एक बार। ये आपका है log ऑफ t माइनस 1 का। यही अगर आप log ऑफ t माइनस 2 का ग्राफ बनाते हो, तो ये आपका 2 था। अब की बार यहाँ पे जैसे ही आप 3 पुट करोगे आपको ये 0 देगा, तो 3 पुट करने पे 0 दे रहा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखना ध्यान से। अब ये आपका चाहे जाते जाते ऐसे जाते जाते थोड़ा सा आपको पैरेलल लगेगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। पूरी तरीके से पैरेलल होता तो ये डिपेंड करता। यहाँ पे तो गैप ज्यादा दे रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे आते गैप कम करने लग रहा है। इसका मतलब ये आपके पास इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और जैसे ही अगर ये इंडिपेंडेंट हुए, इसका मतलब आपके पास ये दो तो आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे 2, ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हो, इसने बोला एटमोस्ट। एटमोस्ट में कैसे बोल दूं, मैं ये तीनों केस उठा लेती हूँ अब की बार। ये तीनों केस में ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जो तीसरा जो आपका log t माइनस 3 बनेगा, वो आपकी बार ऐसा बन जाएगा, ये आपका log ऑफ t माइनस 1 था, ये आपका log ऑफ t माइनस 2 था, ये आपका log ऑफ t माइनस 3 है। तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ऐसा हुआ ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे इसके पास कम, एटमोस्ट 2 तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। ये यहाँ पे फेल क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन आपके पास कैसी गिवन थी, लीनियर गिवन नहीं थी। अगर ये लीनियर होती तो उस केस में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब ऑब्जर्व करते, बाय रोन्सकियन से चेक करते, तो आपको ये यहाँ पे हो सकता है कि मैक्सिमम 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके जाते, हो सकता है नहीं, मैक्सिमम 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास लीनियर नहीं है, इसी वजह से ये कंडीशन फेल किया है। तो याद रखना, जब भी आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वहां पे ऐसे केस में मैक्सिमम 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते। लेकिन अगर आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस केस में आपका ये वाली कंडीशन फेल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इसने बोला है ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास 2 से ज्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हाथ में आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था NBHM 2026 का, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन नंबर 21 था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जी। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि गेट का बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको जो आपका टोटल कोर्स लेता है उसको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं अप्लाइड का, एंड अप्लाइड में 40 to 45 मार्क्स आपका वेटेज होता है फॉर द गेट एग्जाम। दूसरी चीज,
यहाँ पे अगर कोई एग्जिस्टिंग मतलब जिन्होंने पहले मेरे से मुझसे, ठीक है, मुझसे इन द सेंस के श्री मैथ्स विजन से अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो आपको 999 पे करना है ओनली। किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है कि भैया चलो ओडी पढ़ लिया हमने, पीडी हमें पढ़ना है, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप 599 पे कर सकते, ठीक है। 25 जुलाई से हमारा बैच ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं शुरू ही हो चुका है, ठीक है। आज 29 जुलाई हो गई है, बैकलॉग्स हो जाएंगे बहुत सारे, अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे CSI और नेट का भी बैच मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें आपको 10 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्योर प्लस में अप्लाइड में अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो, ठीक है। फ्रॉम जीरो टू हीरो कोर्स है, मतलब एकदम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। लाइव भी मिल होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, PDF नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका है तो ये भी आप ले सकते हो। इनके जो गूगल फॉर्म्स है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहां से आप जाके फिल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये तो फुल कोर्स है, आपको जब आप गूगल फॉर्म देखोगे ना आपको वहां पे एक अप्लाइड का पोर्शन अलग दिखेगा, तो जिसको अप्लाइड पढ़ना है वो अप्लाइड पढ़ सकता है, जिसको प्योर प्लस अप्लाइड पढ़ना है वो प्योर प्लस अप्लाइड पढ़ सकता है, ठीक है। ये आपके पास है जी, तो ये था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।